दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, फ्रूट्स का लेना हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमें एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स मिलते हैं। बट कई डायबिटिक पेशेंट हमेशा फ्रूट्स खाने से डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम फ्रूट खाएंगे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। बट ये जबकि गलत है, क्योंकि हमें उनको सबसे मेन फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए? उनको फोकस करना चाहिए, उनको सही फ्रूट का चुनाव करना चाहिए, सही फ्रूट को चूज़ करना चाहिए कि ये हमारे शुगर के लिए अच्छे हैं या नहीं है। तो अपनी इस वीडियो में आज हम उन्हीं बारे में बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन से फ्रूट वो खा सकते हैं जो उनके लिए अच्छे हैं, और कौन से फ्रूट उनके लिए खराब हैं जिनको ब्लड शुगर लेवल हाई कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका, आपका अपना चैनल अपने आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा आज तक देखिएगा, और अगर नहीं भी हैं तो प्लीज़ जो आपके आसपास हैं शुगर के पेशेंट, उनको आप अपने इस बारे में बताइएगा, वीडियो को मेरी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में अगर हम कोई भी फ्रूट्स का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो हमें उसका हमेशा ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर देती हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि कितनी तेज़ी से शुगर आपके खून के अंदर अब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किसी भी फ्रूट की जो शुगर होती है वो कितनी तेज़ी से आपके खून के अंदर अब्जॉर्ब कर रही है। और दूसरा था ग्लाइसेमिक लोड, कि वो कितनी क्वांटिटी में आपके खून के अंदर अब्जॉर्ब कर रही है। तो मोटे मोटे शब्दों में बोले तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कितने टाइम में, और ग्लाइसेमिक लोड होता है कितनी क्वांटिटी में। तो ये सब हमें अपने फ्रूट्स का चयन करते हुए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रूट की बात करते हैं, वो है बनाना। बनाना यानी कि केला। केले का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 51 होता है। तो याद रखें दोस्तों, ये एक नॉर्मल केले का बताया, अगर जितना ज़्यादा पका हुआ केला होगा उतना ही ज़्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। तो केला हमेशा हमें कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, और 1 या 2 केले से हमें पूरे दिन में डायबिटिक वाले पेशेंट को 1 या 2 केले से ज़्यादा केला नहीं लेना चाहिए, और वो भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेना चाहिए, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम में, अगर आप 1 या 2 लेना भी चाहते हैं। अदरवाइज इसको आपको कम केला लेना है, और केला हमेशा कम पका हुआ आपको खाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पका हुआ केला होगा, सबसे ज़्यादा पका हुआ केला जब वो हो जाता है जो काला पड़ जाता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 57 to 58, जो कि बिल्कुल नो है आप लोग को खाने के लिए। तो इसलिए आपको कम पका हुआ केला खाना चाहिए, और 1 या 2 केले आपको पूरे दिन में खाना चाहिए। तो सेकंड हम फ्रूट की बात करते हैं, वो है मैंगो। मैंगो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी 51 होता है, तो वो भी एक मॉडरेट कैटेगरी का फ्रूट है। तो आपको हमेशा भी मैंगो 1 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और याद रखिए, एक बार में आपको 100 ग्राम में लेना है मैंगो, ये नहीं कि आप सारा ही एक मैंगो पूरे एक बार में ले ले, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इसको लेना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड फ्रूट की बात करते हैं हम ग्रेप्स की। तो ग्रेप्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है 54, और इसमें कोई भी फाइबर नहीं होता है। तो ग्रेप्स हमेशा आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को ग्रेप्स नहीं खाना चाहिए। फोर्थ हम बात करते हैं पाइनएप्पल की, जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 59। तो इसको भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो 50 से ऊपर के ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनके हैं उनको आप फिर भी सोच समझ के थोड़ा क्वांटिटी में ले सकते हैं। बट अगर 55 से ज़्यादा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है। बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, आपको 55 से अबव का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका भी है, इवन 55 भी है, तो उसको आपको नहीं लेना बिल्कुल भी। और अगर 50 से ऊपर किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो उसको आप सोच समझ के ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से फ्रूट्स हमें नहीं लेने चाहिए। तो आप बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट कौन कौन से फ्रूट ले सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट आपको सारे फल एक बार में नहीं लेने चाहिए। आपको एक टाइम में एक ही फल लेना चाहिए, और वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, कि थोड़ा सुबह ले लिया, थोड़ा दोपहर, थोड़ा शाम। ये नहीं कि आपने सारे फ्रूट एक बार में ले लिए। तो अगर आप ऐसे लेंगे तो आपका डेफिनेटली आपको शुगर, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कौन सा फ्रूट डायबिटिक पेशेंट ईजिली ले सकता है। तो सबसे पहला फल है कीवी। कीवी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 50, और ग्लाइसेमिक लोड है इसका 7.7। तो एक आइडियल फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। और हमेशा कभी लोग देखते आए हैं कि इनका छिलका उतार के कीवी को खाते, तो हमेशा आपको छिलका समेत कीवी को खाना चाहिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि जो इसके जो एसेंशियल विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जिसका छिलका होता है, वो ब्लड शुगर लेवल को, हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक आइडियल फ्रूट है हमेशा। और ये याद रखना है आपको, जब भी आप कीवी लेंगे हमेशा आपको शाम के टाइम लेनी है कीवी को, क्योंकि इससे ज़्यादा और वो हेल्पफुल होगा आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए। सेकंड है वो है पपाया।
पपाया भी क्या है, पपाया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है। ये भी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप इसको छिलका समेत लेते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जब भी आप ये याद रखिए, जब भी आप पपीता लेंगे तो आप उसको हमेशा दोपहर के 12 से 2 के बीच लेना चाहिए। आपको हमेशा पपीता खाने का सही समय ये है। थर्ड जो है फ्रूट वो है एप्पल, जो कि एक आइडियल फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि है पॉलीफिनोल, जो कि आपको डायबिटिक होने से 28% आपको बचा लेता है। तो फिर ये डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो आपको हमेशा एप्पल को लेना चाहिए। पर जब भी आप एप्पल को लें, या तो आप सुबह खाली पेट लें या फिर सुबह नाश्ते के बाद आपको एप्पल लेना चाहिए। दोपहर और शाम में एप्पल का आपका सेवन नहीं करना चाहिए। जो एप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो है 36, क्योंकि तभी तो ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है इसका। इसके बाद आप ले सकते हैं ऑरेंज। ऑरेंज भी आप ले सकते हैं, बट ऑरेंज में हमेशा आपको ये याद रखना है कि हमेशा इसको खाली पेट या खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। ऑरेंज को जो लेने का टाइम है वो है खाने से 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि ऑरेंज एक सिट्रस फ्रूट है। अगर आप इसको तुरंत बाद या खाली पेट ले लेंगे तो ये आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम आप में क्रिएट कर देगा। तो हमेशा मेक श्योर करिए कि खाने के 2 घंटे बाद आप ऑरेंज का सेवन करिए। इसके अलावा अमरूद है, नाशपाती है, आलू बुखारा है, इनको भी आप ले सकते हैं। फिर आप जामुन ले सकते हैं जो कि बहुत बेस्ट है शुगर पेशेंट के लिए। तो ये सब फ्रूट्स आप सेवन कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये है कि हाँ, डायबिटिक पेशेंट फ्रूट्स कौन से खा सकता है, कौन से नहीं खा सकता है। बट डायबिटिक को रोकने के लिए कुछ ऐसा, हाँ, मैं उस बारे में भी आपको बता देती हूँ कि डायबिटिक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप अपनी। आपको क्या करना है, आप मार्केट से या फिर आप घर पे भी क्या कर सकते हैं, करेले के बीज को सुखा के उनको पाउडर बना सकते हैं। ऐसे ही आपको जामुन के बीज का पाउडर बना लेना है। ऐसे ही आपको नीम की नबोली का पाउडर बना लेना है। ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो करेले के बीज का पाउडर, जामुन बीज का पाउडर, नीम की नबोली का पाउडर, इन सबको आपको एक जार में रख लेना है, एयरटाइट जार में रख लेना है। और आपको डेली इसको सुबह खाली पेट लेना है, सुबह और शाम में। हमेशा आपको इसके 1 चम्मच लेना है गुनगुने पानी के साथ। तो आप 3 मंथ्स इसको कॉन्टिन्यूसली लीजिए और साथ में अपना एलोपैथ मेडिसिन मत छोड़िएगा, क्योंकि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। पर काम करेगा तो जड़ से मिटा के ही हटेगा आपकी प्रॉब्लम को। तो आपको एलोपैथ मेडिसिन एकदम नहीं छोड़नी है। आपको इसको धीरे धीरे इसको भी स्टार्ट करना है। और फिर आपको खुद फील होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग का और खाने के बाद का आपका कम होने लगा। तो धीरे धीरे करके आप अपनी एलोपैथ की मेडिसिन को कम कर सकते हैं और फिर आप आयुर्वेदिक तरीके से ही अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये सब वीडियो मेरा पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा। और अगर आप मुझसे कुछ अलग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊँ या इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊँ। तो आप जैसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।